जय जय। मैं नानक चंद शर्मा राजस्थान प्रदेश के भरतपुर जिलों से हूँ और आज आप सौ एक ऐसी समृद्ध, मीठी, साहित्यिक और प्यारी बोली की बात करूँ जाको डंका पूरी दुनिया में बजे। जाने हिंदी साहित्य के भंडार को उच्च कोटि के साहित्य से लबालब भर राख्यो है। यह बोली में ही कविताई करवो एक समय कविता करवो मानो जावे हो। खड़ी बोली में कविता तो बहुत समय बाद प्रारंभ हुई जी। भगवान कृष्ण की बोली है, महाकवि सूरदास की भाषा है, रत्नाकर, भूषण, घनानंद, नरोत्तम दास जैसे आदरणीय साहित्यकारों की भाषा है। जी हाँ, ब्रज भाषा। और यह के संबंध में कही गई है कि ब्रजवानी तू ही महारानी सगवानी की, बोलवे में कहाँ और ऐसी मधुराई है, योगीराज कृष्ण ने उचारी निज मुख सो तू, गारी हूँ प्यारी लगत, गारी हूँ प्यारी लगत, ऐसी मन भाई है। कि बोल के बिताई कान सिगरी लड़काई आमे, रसिया गीत छंदन में अमृत भर लाई है। कि रसना पे आत चक्षु किए के खुल जात, तवे सूरदास आंधरे ने कीनी कविताई है। या वाणी को महत्व या के लैया भी ज़्यादा बढ़ जाए कि ये भगवान कृष्ण की बोली है। जी बोली साच माट घटके पटन को खोल दे। ब्रज बोली में विपुल साहित्य है, या को व्याकरण है, या कारण या की भाषा को या बोली को भाषा को स्थान प्राप्त है। लोकगीत, गारी, बिहावलो, खोरिया, रथ जगो, पातर बांधो, रसिया, छंद, खयाल और लांगुरिया जैसी अनेकन विधा ऐसी हैं जो ब्रज से ही पूरे देश में गई है। शास्त्रीय संगीत में ब्रज के गीतन को बहुत प्रभाव है और रागन में ब्रज की भाषा के शब्दन को ही प्रयोग हुए। ब्रजभाषी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, आगरा से लगते हुए जनपद, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, गुना, विदिशा, ग्वालियर और हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले के होडल, पलवल को क्षेत्र ब्रजभाषी है। बोलवे में कछु अंतर भी हते। आगरा, धौलपुर और भरतपुर की बोली में अंतर दिखाई पड़े तो मथुरा, वृंदावन की बोली को अलग ही ढंग है। अब बात करें ब्रजभाषा के और बोली पे प्रभाव की, तो यह बात कहवे में कोई संकोच ना है कि उत्तर भारत की कोई ऐसी बोली ना है जहाँ पे ब्रजभाषा को प्रभाव ना हो। क्योंकि जैसे ही बालक छठी क्लास में पहुँचे तो वाकई कोर्स में सूरदास जी के पद, रसखान जी के छंद, भूषण रत्नाकर की कविता आमे और मैंने वो बड़े चावते पढ़े। बच्चा बच्चा जाने कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खाए हो, ये ब्रज भाषा को है। यहाँ के आगे पहुँच के ये फिल्मन में पहुँची। अब थोड़े दिन पहले प्रेम रतन धन पायो, ये भी ब्रज भाषा है। और झुमका गिरौरे या पल्लो लटके, तो ये ब्रज भाषा को जो गायकी को क्षेत्र है, संगीत को क्षेत्र भी बहुत अद्भुत है। और यहाँ पे इतना विपुल भंडार है लोक धुनन को, लोक गीतन को कि ये रंग बरसावे। जैसे
जो बोलवे को थोड़ा फर्क है, आपको ऐसे देख सकें कि जैसे खड़ी बोली में कहेंगे ग्राम, कौन से ग्राम से हो आप, तो ब्रज में कहेंगे भैया तेरा कौन सा गांव है। तो हरियाणा के जो ये गांव हैं होडल के आसपास के, इनमें कहेंगे कौन सा गांव में, तो यह ओ की मात्रा को अनुभव दिखाई पड़े। यही तरह जो हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी बोली है, रोहतक की बोली को ज़्यादातर हरियाणवी समझो जाए तो वह की रागनी बड़ी प्रसिद्ध भई, गीतों बड़े प्रसिद्ध भये, तो वो उन पर ब्रज भाषा को प्रभाव देखो जा सके। एक हरियाणा को आदमी और एक ब्रज को आदमी घंटान बात कर सकें बिना किसी काऊ द्विभाषिया के। और बोली को महत्व भी यही में है कि वो परस्पर संवाद कर सके। ब्रज भाषा में मधुरता है, हरियाणा की बोली में हास प्रयास की विपुलता है। जैसे हरियाणा के बारे में एक बात बहुत कही जाए, स्कूल है तो वह स्कूल बोलेंगे वो, और स्टेशन को टेशन बोलेंगे। तो ये वहाँ की बच्चा जातर यहाँ पे बोल तो आया हो बचपन से, वैसे ही बापू आदत पड़ जाए। ऐसे ही अगर एक ब्रजभाषी रोहतक वाले से सवाल करे कि भैया जी आदमी कहाँ से आयो है, तो रोहतक वालों जवाब देगो मन के बेरा, यानी कि मुँह पतो ना है, तो बुआ की बातें समझ रहो, बुआ की बातें समझ रहो। तो ये जो समझने को आदान प्रदान है, ये क्षेत्रीय बोलन में बोली में प्रेम उत्पन्न करे। और ये उत्तर भारत की जितनी बोली हैं, थोड़े थोड़े महीन फर्क से आपस में घुली मिली गई है। कहूँ ठोर कहूँ, जैसे जगह को ठोर कही जाए, कौन सी ठोर ते आए हो। जैसे ब्रज में कौन कहेंगे तो मेवाती में वह ना को अना है जाए कौन कहेंगे। यही तरह ब्रज में ला को रा है जाए तो मेवाती और मारवाड़ी में और अंतर आ जाए। तो ये ब्रज की क्षेत्रीय बोली पे तो बहुत तेरे शोध ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्रज में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, खंड काव्य लिखे गए हैं, और टीका भी भई हैं। हरियाणवी बोली में भी ऐसा प्रयास करो जा रहा हो, और बोली में वो लिखवे को प्रयास करो जा रहा हो। और ये जरूरी है याते बोली की समृद्धता बढ़े और एक दूसरी तो बोली ते परिचित है सके। आपने सुना होगा नरोत्तम दास जी ने एक ही रचना लिखी, इतनी उत्कृष्ट रचना लिखी, सुदामा चरित्र, और बाकी पद अब तक लोगों को याद हैं। द्वारका जाया जी आप आठ हुआम यही छक तेरे, जो न कहो करिहो तो बड़ो दुख, जाऊ कहाऊ अपनी गति हेरे। चार सुपारी विचार के देख, तू भेंट उचार न चाहुर तेरे। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपत जाए न पावत मेरे। और आगे लिखें दृष्टि चकचौंध गई, देख सुवर्णमयी एक ते सरस, एक द्वारका के भवन है। तो ये ब्रज की मधुरता है, मिठास है, जो सब बोली तक पहुंची है। और दूसरों कारण ब्रज भाषा की समृद्धता को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस भी है। अवधि में और ब्रज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बोलवे को अंदाज हुई है, याते शब्दकोश ब्रज को बहुत बढ़िया है और ब्रज भाषा के प्रति आकर्षण हुए है। आज ब्रज क्षेत्र में हजारों ऐसे साहित्यकार हैं जो नित्य नए छंदन रच रहे हैं और या के भंडार को भर रहे हैं। आज ब्रज में समस्या पूर्ति की जो प्रथा है वो चल रही है, जो नए नए कवि को कविता लिखने को हौसला प्रदान करे या ब्रजभाषा को 10 मिनट
1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा में बखान न करो जा सके। और या के आधिकारिक विद्वान भी ऐसे ना आए जो यूँ कह सकें छाती ठोक के कि मैं ब्रज भाषा को पूरा जानकार हूँ, तो मैं वो कैसे कर सकूँ या थोड़े समय में। मैं तो यही कह सकूँ कि चाहे हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, मेवाती हो, हिमाचली हो, ये सभी बोली आपस में एक दूसरे पे प्यार करें, एक दूसरे से लेन देन करें और इनको लेन देन जारी रहना चाहिए। और यहाँ पे शुद्ध हो तो बढ़िया है, सभी एक दूसरे की बोली को सम्मान करें। यही के साथ जय जय।